आप में से किसी ने रिकॉर्डिंग ऑन की है? ठीक है। अच्छा, सलमान मोहम्मद, अच्छा ठीक है, आमिर मुर्तजा और आमिर आमिर क्या नाम है यार, शरी। शरी मेरी बात सुनो, आपने क्या करना है कि रिकॉर्डिंग ऑन करके ना अपने यूट्यूब चैनल पे ना इसको अपलोड कर देना है, ठीक है? और उसका जो लिंक है ना वो आपने मुझे सेंड करना है, मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा, ठीक है? ओके, थैंक यू शरी, थैंक यू सो मच शरी। चलो बच्चों, हम लोग अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब्दुल्ला खटक, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। आज 2 से 3 बच्चों ने ऑन कर लिया, तो आप लोगों को रिकॉर्डिंग इजीली मिल जाएगी। तो आज का जो टॉपिक जो हमारा है ना, ये टॉपिक ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इतना इंपॉर्टेंट है कि आप यकीन करो कि कोई भी बिजनेस होगा ना, इधर दैट बिजनेस अ फिजिकल बिजनेस और दैट बिजनेस इज अ ऑनलाइन बिजनेस, हमेशा उसके अंदर जो प्रोडक्ट हंटिंग होती है ना, हंटिंग उस बिजनेस की बैकबोन होती है। आपका आपकी कोई फैक्ट्री है, कोई कारखाना है या कुछ भी है ना, तो जब तक आपको ये नहीं पता कि आप क्या चीज बेच रहे हो, तब तक आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर सकता। प्रोडक्ट हंटिंग होती क्या है, की कैसे जाती है, कैसे करनी है, इस टॉपिक को हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग एक छोटी सी मैं आप लोगों को आज एक छोटा सा बताऊंगा कि आप लोगों ने क्या टास्क परफॉर्म करना है। सब बच्चों ने जो जो बंदा अपना बिजनेस करना चाहता है वो उन्होंने सबसे पहले ये काम करना है, ठीक है? आप लोगों को मैं इन्फॉर्म करूंगा कि आप लोगों ने आज का आपका टास्क क्या है और आप लोगों ने कैसे आज का टास्क परफॉर्म करना है, ठीक है? ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके जितने भी आगे लेक्चर्स आने वाले हैं ना, सबसे जो मेन और इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना वो आज का है। इसीलिए मैंने प्रोडक्ट हंटिंग को 2 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। पहला जो सेक्शन है उसमें अंदर हमने 2 चीजें डिस्कस करनी है, और जो कल वाला टॉपिक जो मैं परसों आपका क्लास होगी, वो सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है। मैं आप लोगों को इसका प्रैक्टिकली परफॉर्म करके बताता हूँ। हम लोग इंशाल्लाह चलते हैं, क्लास की तरफ चलते हैं। तो ये मेरी स्क्रीन आई थिंक तो शेयर हो रही होगी। अच्छा ठीक है। अच्छा, तो बच्चों पहला हमारा जो टॉपिक है ना आज का, वो हंटिंग का है, ठीक है? हंटिंग का टॉपिक है। हम हंटिंग के टॉपिक पे जानने से पहले च- हम एक चीज मैं आप लोगों को आज बताना चाहता हूँ कि आप लोगों ने 2 काम आज परफॉर्म करने हैं। गौर से ये मेरी बात सुननी है, मुझे एक दफा दोबारा आप लोग क्लैरिफाई करो कि आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है, सही आवाज आ रही है मेरी? मेरी आवाज सही आ रही है? पहले क्लैरिफाई करो। ठीक हो गया, चलो ठीक हो गया। अच्छा, आज जिन बच्चों ने स्टोर्स बनने के लिए दे दिए हैं, जिन बच्चों ने स्टोर अपने बनने के लिए दे दिए हैं, उन्होंने सबसे पहले आज एक काम करना है। आप लोगों को भी रिकॉर्डिंग सेशन मिल जाएगा। अपनी डोमेन सेलेक्ट करनी है। अली रजा प्लीज ना करो। आप लोग आप लोगों ने एक काम करना है, जिन बच्चों ने स्टोर्स बनने के लिए दे दिए हैं, अब हम लोग एज अ ब्रांड वर्क करने जा रहे हैं, तो मुझे आप लोगों को ऐसे लेके चलना है जैसे एक ब्रांड रन हो रहा होता है, ठीक है? ब्रांड कैसे रन होता है, ब्रांड को रन कैसे किया जाता है, ये चीज मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। और आप लोगों को मैं बताऊंगा कि कैसे आप लोगों ने क्या काम करना है। ये काम आज की क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्लास को काइंडली आप लोगों ने मिस नहीं करना, फुल कंसंट्रेशन के साथ सुनना है।
अभी हमने क्लास स्टार्ट नहीं की, जब मैं क्लास स्टार्ट करूंगा तो मैं इसको बड़ा प्रैक्टिकल करके आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने एक एक पेंसिल और एक एक कॉपी पकड़ लो, ठीक है। मैं जो बातें लिखवाऊंगा वो आप लोगों ने नोट कर लेनी है। मैं क्लास स्टार्ट होने से पहले सब लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, एक एक दफा सब बच्चे दरूद पाक पढ़ लो ताकि हम अपनी क्लास स्टार्ट करें, ठीक है। तो सारे बच्चे एक एक दफा अपना दरूद पाक पढ़ लो, चलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है। चलो हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। हंटिंग आज का जो मेन टॉपिक है दैट इज हंटिंग, ठीक है। हंटिंग की तरफ हम बाद में आएंगे। तो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप लोगों ने क्या काम आज परफॉर्म करना है, ठीक है। आप लोगों ने क्या काम आज परफॉर्म करना है। अब आप लोगों ने अपने स्टोर जिन बच्चों ने बनाने हैं ये बनने के लिए दे दिए होंगे, ठीक है। स्टोर्स तो उनके चलो बंदे होंगे या बन गए होंगे, और जो भी प्रोसीजर है वो हो रहा होगा। अब मेन चीज क्या है कि आपका जो ब्रांड होता है, अब कोई भी इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अब जैसे हमने उस दिन एक ब्रांड खोला था limelight.pk, limelight.pk, ठीक है। ये बेसिकली एक ब्रांड था। इस ब्रांड के ऊपर क्या होता था, इस ब्रांड के ऊपर लोग आके चीजें सेल करते हैं या परचेज करते हैं। ये देखो, ये लाइमलाइट एक डोमेन है। जो ब्रांड का नेम होता है ना उसे कहते हैं ब्रांड की डोमेन। ये चीज अपने रजिस्टर्स में लिख लो, ब्रांड का जो नेम होता है उसे डोमेन कहते हैं, ठीक है। कि आपके ब्रांड का नेम क्या है। अगर मैं कहता हूँ मेरा एक ब्रांड है, उसका नेम है हमजा.pk, तो मेरे ब्रांड का नेम क्या है, मेरी ब्रांड की डोमेन क्या है, हमजा.pk। जो आपके ब्रांड का नेम होता है ना वही आपके ब्रांड की डोमेन होती है। जैसे लाइमलाइट का नाम क्या, लाइमलाइट ब्रांड है, ब्रांड का नेम क्या है, लाइमलाइट। लाइमलाइट की डोमेन क्या है, limelight.pk। ये जो ऊपर आपको लोगों को नजर आ रही है ना, इसका मतलब है लाइमलाइट की डोमेन है limelight.pk। अब हमने ब्रांड का नेम कैसे सिलेक्ट करना है। अब देखो ना, मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोग एक्चुअल में करने के जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू मेक अवर ओन ब्रांड। हम अपना ऑनलाइन मार्केट के अंदर, ऑनलाइन बिजनेस के अंदर हम अपना एक ब्रांड स्टैब्लिश करने जा रहे हैं। सो डेफिनेटली जब हम ब्रांड स्टैब्लिश करने जा रहे हैं तो हमारे पास एक ब्रांड नेम भी होना चाहिए। अब ब्रांड नेम कैसे सिलेक्ट करना है, ब्रांड नेम हमें कैसे पता चलेगा हमने कहाँ से लेना है, ये चीज मैं आज आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। हाँ, जिन बच्चों ने स्टोर्स बनने के लिए दे दिए हैं, ठीक है, उन लोगों ने क्या करना है कि उन लोगों ने आज जो वो आप लोगों के जिनको स्टोर्स बनने के लिए सॉफ्टवेयर, उस वालों को अपना अपना ब्रांड नेम सेंड करना है। कहाँ से देख के सेंड करना है, क्या क्राइटेरिया और कैसे सेंड करना है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। आप लोगों ने ब्रांड का नेम यहाँ तक बताओ, सबको समझ आ गई कि ब्रांड नेम क्या होता है। मुझे सारे एक दफा बताओ चैट के अंदर कि आपको समझ आ गई कि ब्रांड डोमेन और ब्रांड नेम क्या होता है। ठीक हो गया, ठीक है। अब ब्रांड दोबारा समझाता हूँ। जब आप ब्रांड ओपन करने जा रहे हो ऑनलाइन मार्केट के अंदर, अपना एक ब्रांड ओपन करने जा रहे हो, डेफिनेटली उस ब्रांड का कोई नाम तो होगा ना कोई तो उसका नाम होगा। जैसे मैं कहता हूँ मैं एक ब्रांड लॉन्च करने जा रहा हूँ, कपड़ों का ब्रांड है, प्रोडक्ट्स का ब्रांड है, उसका मेरी ये बॉटल पड़ी है पानी की, मैं इसको कहता हूँ चलो मैं मिनरल वाटर का एक ब्रांड लॉन्च करने जा रहा हूँ। अब मैं मिनरल वाटर का ब्रांड, मेरे ब्रांड का नाम है minerals.pk। अब जो minerals.pk मैंने सिलेक्ट किया कि मेरा ये ब्रांड का नेम होना चाहिए, तो ये जो है किसका नाम, मेरी मेरे ब्रांड का नेम है, ठीक है, मेरी डोमेन है ये, ठीक है। तो मेरे ब्रांड का नेम के बाद minerals.pk, डोमेन के बाद minerals.pk। सो जो ब्रांड का नेम होता है ना वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है, आपके ब्रांड का नेम। तो जिन बच्चों ने स्टोर्स बनने के लिए दिए हैं उन्होंने आज अपने अपने ब्रांड का नेम सिलेक्ट करके सॉफ्टवेयर हाउस वालों को सेंड करना है कि हमारी ये वाली डोमेन परचेज करके ये भी हमें साथ दो, क्योंकि वो आपको डोमेन भी साथ ही देंगे, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले न्यू टैब में आना है, ठीक है। न्यू टैब में आने के बाद आप लोगों ने गूगल पे सर्च करना है hosterpk.com, ठीक है, hosterpk.com। ये सब सर्च करना है, क्या सर्च करना है, hosterpk.com, HOSTERPK.com, ठीक है, hosterpk.com। आप लोगों ने इसको सर्च करना है और एंटर कर देना है, ठीक है। अब इसको एंटर किया, एंटर करने के बाद आप लोगों के पास इस तरह का एक इंटरफेस आ जाएगा। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्रांड ऑथराइज है, होस्टिंगर भी है लेकिन वो अनऑथराइज्ड है FBR से। ये जो है होस्टरपीके, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा वेब होस्टिंग और डोमेन प्रोवाइडर है। आप लोगों ने इसको ओपन कर लेना, ठीक है। ये उनकी बात कर रहा हूँ जिन्होंने स्टोर्स बनवाने हैं, जिन्होंने बनने के लिए दे दिए हैं, ठीक है। आप लोगों ने अपने ब्रांड का नेम सेलेक्ट करना है। नेम कैसे सिलेक्ट करना है, सबसे पहले मैं दोबारा समझाता हूँ आप लोगों को। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने गूगल में आना है। गूगल में आने के बाद आप लोगों ने टाइप करना है hosterpk.com, ठीक है। जैसे ही आप hosterpk.com को ओपन क्लिक करोगे, आप लोगों के सामने इस तरह का एक इंटरफेस आएगा, ठीक है। इस इंटरफेस के ऊपर आप लोगों को नजर आएगा कि यहाँ डोमेन्स का सेक्शन है। ये देखो, होम, होस्टिंग और डोमेन।
तीन चीजें लिखनी है, होम, होस्टिंग और डोमेन। मैं दोबारा बताता हूँ, जिनको नहीं समझ आया सबसे पहले गूगल ओपन करना है। गूगल ओपन करने के बाद वहां लिखना है hosterpk.com। जैसे ही आप hosterpk.com लिख के एंटर करोगे तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये पेज ओपन हो जाएगा, आपने अपने ब्रांड का नेम सिलेक्ट करना है। ब्रांड का नेम सिलेक्ट करना इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर होल बिजनेस, ठीक है। इस बिजनेस मॉडल में ब्रांड का नेम बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कुछ भी हो सकता है, वो लाइमलाइट हो सकता है, वो डिगी डिजायर हो सकता है, वो हजारों आपके सामने नाम होंगे, हजारों नाम होंगे। आपने कोई भी एक ऐसा नाम जो आपके दिल को अच्छा लगे वो सिलेक्ट करना है। तो उसको सिलेक्ट कैसे कैसे करना है, मैंने बताया कि सिंपल आपने गूगल ओपन करना है, hosterpk.com लिखना है, आपके सामने ये पेज आ जाएगा। अब इस पेज पे आने के बाद आपके पास यहाँ लिखा हुआ है होम, होस्टिंग और डोमेन। आप लोगों ने डोमेन के ऊपर जाना है, क्लिक नहीं करना, सिर्फ ऊपर जाना है। देखो मैं माउस ऊपर लेके गया हूँ, सिर्फ माउस ऊपर लेके जाना है और ऊपर जाने के बाद ऐसे ही देखो पीके डोमेन, कुछ भी नहीं करना। माउस आपके सामने hosterpk.com लिखोगे ये पेज आ जाएगा। पेज से ऐसे आपने माउस इसके ऊपर लेके जाना है, मैंने क्लिक नहीं किया। जैसे पेज लेके जाओगे ऑटोमेटिकली दो ऑप्शन आ जाएंगे, डोमेन रजिस्ट्रेशन और पीके डोमेन। आपने पीके डोमेन पे क्लिक कर लेना है बस, ठीक है। दोबारा इस चीज को क्लैरिफाई करते हैं ताकि जिन बच्चों के कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर उसको क्लियर हो जाए। आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल गूगल ओपन करना है और लिखना है hosterpk.com। hosterpk.com लिख के एंटर कर देना है। जैसे ही आप hosterpk.com लिख के एंटर करोगे आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहां जाने के बाद आप लोगों ने सिर्फ माउस पकड़ना है, सिंपल माउस का ही देखो मैं कर्सर मूव करके सिर्फ डोमेन के ऊपर लेके जाता हूं, मैंने क्लिक नहीं किया भी किया। डोमेन के ऊपर मैं लेके जाऊंगा, दो ऑप्शन आ जाएंगे, डोमेन रजिस्ट्रेशन और पीके डोमेन। आपने सिंपल क्या करना है, पीके डोमेन के ऊपर ले आना है अपना कर्सर और क्लिक कर देना। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ये वाला पेज इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा, ठीक है। आपके सामने जब ये वाला इंटरफेस ओपन हो जाएगा, आप लोगों ने यहाँ आगे सिंपल क्या करना है, ये देखो आपके सामने लिखा हुआ है चेक अवेलेबिलिटी डोमेन, कि जितनी डोमेन आपने, कोई डोमेन आपके दिमाग में नाम याद आ रहा है, कुछ भी याद आ रहा है, आप लोगों ने वो नाम यहाँ लिख देना है, ठीक है। वो कैसे, अब मैंने आपको तीन चीजें बताई। सबसे पहले गूगल ओपन किया, ओपन करने के बाद आपने वहां लिखा कि hosterpk.com लिखा, फिर डोमेन के ऊपर एरो लेके गए और जाके पीके डोमेन सेलेक्ट किया, उसके सामने आपके पास ये इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। इधर आने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ लिखना है जो नाम आपके दिल को पसंद होगा ना, कोई भी ब्रांड का नेम। अब लाइम केएफसी को पता था कि वो आगे जाके इतना बड़ा ब्रांड बन जाएगा, हालांकि केएफसी, अब खाड़ी देखो कोई नाम थोड़ी, लाइमलाइट लाइम और लाइट, बोले हम कहते हैं लाइम सोडा, ठीक है। लाइमलाइट हो गया। अभी इनको पता नहीं होता एक्चुअली में, बट इनकी ऑडियंस इतनी ज्यादा हो जाती है कि इनको हर चीज इनकी, अब इनका नाम ब्रांड बन जाता है। अब देखो गुच्ची, हम कहते हैं गुच्ची या पराडा, पराडा, ठीक है। तो ये बेसिकली शुरू शुरू में बेसिक्स नाम होते हैं। अब अमेजोन, कोई देखो अमेजोन एक जंगल का नाम है, जिस बंदे ने अमेजोन बनाया है वो सिंपल एक जंगल का नाम है यार, ठीक है। आई थिंक तो साउथ अफ्रीका में, मुझे कंफर्म नहीं है कहा, लेकिन वो एक जंगल का नाम है, उसने amazon.com लिख लिया, लेकिन आज वो जंगल दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन मार्केट प्लेस। सो जो नाम आपके दिल को अच्छा लगे, आपको लगे यार ये नाम मेरे ब्रांड का एग्जिस्ट करता है, मुझे मेरे दिल को सेटिस्फेक्शन है कि मेरा अपना ब्रांड है, ठीक है। अब देखो चीजियस हो गया, अभी रिसेंटली 7-8 महीने पहले ब्रांड लॉन्च हुआ है, हर बंदे को पता है चीजियस का पिज्जा बहुत मजे का होता है, हर बंदे को पता है। तो क्या था, चीजियस ने एक ब्रांड लॉन्च किया, नाम क्या, चीजियस, चीज और चीजियस, पिज्जे में चीज होती है, उसमें उन्होंने नाम ही चीजियस रख दिया। इसी तरह फॉक्स एंड नाइफ्स, एंड NY212, ये ब्रांड नेम वो जो आपके दिल को अच्छा लगे, कोई भी नाम हो सकता है, ठीक है। आप यहाँ आगे ओपन करो, अब देखो ना, ये बच्चों को मैंने क्लास दी थी तो मैंने उनको कितने ज्यादा एग्जांपल्स दिए। आप सिंपल यहाँ, आपका नाम है, फर्स्ट करो आपका नाम है, वो गुज्जर भाई आते हैं हमारे, गुज्जर नाम है, तो आप लिख दो यार मेरी ब्रांड का नेम आना चाहिए गुज्जर डॉट पीके। लेकिन मैं इस तरह रिकमेंड नहीं करता कि आपका नाम गुज्जर डॉट पीके होना चाहिए। मैं आपको वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपको पता है गुज्जर डॉट पीके का ऊपर भी एक ब्रांड बना हुआ है, ये देखो, जहां ये कहेगा ना कि आपका ब्रांड, जहां ये आपको कहेगा ना कि गुज्जर इज नॉट अवेलेबल, आप यहाँ कोई और सर्च कर लो। जैसे मैं सर्च कर लेता हूँ कि मेरे ब्रांड का नेम होना चाहिए गेट डिस्काउंटर, डिस्काउंट डॉट पीके, गेट डिस्काउंट डॉट पीके, मेरे ब्रांड का नेम ही होना, ये देखो ये भी लोगों ने खरीदा हुआ है। फिर मैं ऊपर सर्च कर लेता हूँ कि यार मेरे ब्रांड का नेम होना चाहिए, मेरे ब्रांड का नेम कोई भी हो सकता है। अब मेरे साइड में लैम्प पड़ा हुआ तो मैं लिख देता हूँ, लाइम लाइट था तो मैं लिख दूंगा लाइम लैम्प डॉट पीके। वैसे ही एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ठीक है। तो मेरे तो मल्टीपल ब्रांड्स, अब वो कहेगा लाइम लाइट भी एक ब्रांड है ना, कितना बड़ा ब्रांड है। गुल अहमद, मैं गुल अहमद की जगह गुल हमजा कर दूंगा। वैसे गुल हमजा तो हो नहीं सकता, कोई नाम, कोई ऐसा नाम जो आपके दिल को अच्छा लगे।
जैसे मैं कहता हूँ कि अगर आपने ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स का प्रोडक्ट्स की तरफ जाना, आप लिखो कि प्रोडक्ट्स का नाम आता है आपको प्रोडक्ट mall.pk, प्रोडक्ट mall.pk, ये लिख दो। अब ये अगर किसी ने खरीदा हुआ, देखो प्रोडक्ट mall.pk, बड़ा प्यारा नाम है, बहुत प्यारा नाम है प्रोडक्ट mall.pk, ये अवेलेबल है। उसके बाद आप कोई और नाम सर्च कर लेते हैं, उसके बाद हम लिख देते हैं कि आपके नाम हो जाता है कि ऑल स्टोर्स, कोई भी नाम, अब मुझे नाम भी नहीं इस टाइम दिमाग में नहीं चल रहा, प्रोडक्ट स्टोर जैसे हम एक नाम सर्च करो मुझे अच्छा लग रहा है, ठीक है, प्रोडक्ट mall.pk, प्रोडक्ट mall.pk। तो आपने ये नाम सेलेक्ट किया जो आपके दिल को अच्छा लगा। अब जिस नाम के आगे लिखा आ जाएगा कॉन्ग्रेचुलेशन प्रोडक्ट मॉल इज अवेलेबल, जिस डोमेन के आगे आपने एक डोमेन सर्च की जो आपके दिल को पसंद आई, ठीक है, वो महबूबा का नाम भी हो सकता है, ठीक है, समरीन, नसरीन, फरमीन, तहरीम, वो जिसका मर्जी है, तहरीम.pk, समरीन.pk, 6-7 ब्रांड खोलो, समरीन.pk, तहरीम.pk। तो वो जिस मर्जी ब्रांड का नाम, जो नाम आपके दिल को पसंद हो, दैट विल बी प्रोडक्ट नेम, दैट विल बी योर फ्रेंड नेम, दैट विल बी योर गाड़ी का नाम रख दो। तो मेरे पास सिविक रिबॉन मैंने दिया था रिबॉन.pk एक स्टोर पे, ठीक है, स्टार्ट में, फिर मैंने उसे चेंज करवा दिया था। तो कोई भी ऐसा नाम जो आपके दिल को पसंद हो, लाइक आपको पता हो यार ये मेरी मेंटल सेटिस्फेक्शन में बैठ रहा है, ठीक है, मुझे ये नाम अच्छा लगता है, मुझे बोलते हुए ये नाम अच्छा लगता है, तो आप वो नाम यहाँ से सिलेक्ट करना है। अब जिस नाम के आगे ये लिखा आ जाएगा कॉन्ग्रेचुलेशन प्रोडक्ट मॉल इज अवेलेबल, आप लोगों ने ये नाम जो होगा ना प्रोडक्ट mall.pk, ये उन सॉफ्टवेयर वालों को सेंड कर देना, उनको कह देना मेरी इस नाम की डोमेन खरीद लें। बस यहां तक जो मैंने समझाया, किसी को समझ आया? एक दफा पहले प्रैक्टिकल तो करते हैं दोबारा, फिर मैं आपसे दोबारा पूछता हूँ। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने सिंपली न्यू टैब ओपन करना है और यहाँ आने के बाद आप लोगों ने सिंपल सर्च करना है गूगल पे hosterpk.com, hosterpk.com। जैसे ही आप लोग hosterpk.com में ओपन करोगे, आप लोग इस पेज पे आ जाओगे। अब जब इस पेज पे आ जाओगे, फिर मैंने सिंपल बताया कि माउस का ये जो एरो होगा, माउस का ये जो एरो, इस एरो को सिंपल डोमेन पे लेके जाओगे, दो ऑप्शंस आ जाएंगे, डोमेन रजिस्ट्रेशन और पीके डोमेन्स। आपने पीके डोमेन पे जाने के बाद एक सिंपल सा क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो उसके बाद आपके सामने ये एक छोटा सा सर्च बॉक्स आ जाएगा। अब इधर जाने के बाद जो नाम आपके दिल को पसंद आ रहा है, जैसे मैंने अभी आप लोगों के सामने प्रोडक्ट mall.pk, ये मुझे एक अच्छा लगा नाम, ठीक है, वैसे रैंडम ही है लेकिन नाम बहुत अच्छा है। जो नाम आपको अच्छा लगा और उस नाम के आगे ये लिखा आ गया कि कॉन्ग्रेचुलेशन प्रोडक्ट मॉल इज अवेलेबल, कि वो नाम हाँ अवेलेबल है, आप रख सकते हो, आपने वो नाम सॉफ्टवेयर वालों को सेंड कर देना कि भाई मेरी ये डोमेन खरीद, वो आपके ब्रांड का नेम हो जाएगा। यहाँ तक मैं सबको माइक सबको अनम्यूट करता हूँ, मुझे बताओ सबको समझ आइए यहाँ तक? ओहो, आ जाओ। अनम्यूट ऑल कहाँ से होगा? अब बताओ आप लोगों को समझ आइए यहाँ तक? यस सर आ गई है समझ। जी आ गई। यस सर आ गई है। इतना भी ठीक है, आ गई। वीडियो कैसे मिलेगी? क्वेश्चन हम लेते सर हैं, क्वेश्चन है सर। ब्रांड का नाम पूछो क्या पूछना है कुछ? यार मैं भी क्वेश्चन सर ये 2699 ये रजिस्टर फीस है। यार क्वेश्चन हम एंड पे करेंगे, ठीक है, पहले हम टॉपिक कवर करें, आज का टॉपिक थोड़ा लेंथी है तो टॉपिक कवर कर लेंगे, एंड पे सबके क्वेश्चन होंगे, इजी हो जाए, सबको क्वेश्चन देके उस दिन भी सबके क्वेश्चन हुए थे ना, तो आपके क्वेश्चन आज होंगे, आप लोगों को इजी हो जाए, ठीक है। अब यहां तक आपका ब्रांड नेम हो गया सिलेक्ट। अब हम आ जाते हैं जी, ब्रांड नेम हमने तो सिलेक्ट कर लिया, अब डेफिनेटली अब अगला ये एक टॉपिक कवर हो गया। अब इसको आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, मुझे इस चीज की उम्मीद है कि आप लोगों ने ये चीज नोट कर ली होगी, या ये पल्ले आपके पड़ गई होगी, ठीक है, तो ये चीज आपके पल्ले पड़ गई होगी, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है, अब हम लोग जब भी कोई ब्रांड, देखो आपको कभी लाइमलाइट की तरफ से कभी कोई मैसेज आएगा, कोई जीमेल आएगा, मेल आता है, फर्ज करो आप कभी भी अपना मेल ओपन करना, आपको स्टाइलो, लाइमलाइट, गुल अहमद और भी जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म है उनकी तरफ से जब जीमेल आता है, वो कभी भी आपको ये जीमेल नहीं भेजेंगे गुल अहमद 123@gmail.com, लाइमलाइट 292@gmail.com, या
खाड़ी 786@gmail.com, आपको कभी भी ऐसा जीमेल रिसीव नहीं होगा। उनका एक प्रोफेशनल जीमेल होता है, वो एक प्रोफेशनल जीमेल से भेजते हैं, पता लगता है कि ये ब्रांड आपको जीमेल भेज रहा है। सो डेफिनेटली जब आप लोग एक ब्रांड मार्केट में लेके जा रहे हो तो आप लोगों का भी तो प्रोफेशनल जीमेल होना चाहिए ना। ऐसा तो नहीं होना ना कि आपने एक ब्रांड ओपन किया हुआ है लेकिन उसका नाम, उसका जीमेल रखा हुआ है कि प्रोडक्ट मॉल 312@gmail.com ऐसा नाम नहीं रखना। तो जीमेल कैसे सिलेक्ट करना है ये मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं आप लोगों को इसकी एग्जांपल दूं ब्रांड से, मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, कभी भी आप लोगों ने कोई ब्रांड अपना, आप चाहते हो ना कि मेरा ब्रांड, आज एक ब्रांड फर्स्ट करो, लाइमलाइट इधर है और आप ये स्टार्टिंग पॉइंट और आप इधर खड़े हुए हो, आप चाहते हो ना कि मेरा ब्रांड इसको compete करे, या मेरा, मैं बिल्कुल स्टार्ट कर रहा हूँ और ये 10,000 लेवल पे और मेरा 0.00 पे ये स्टैंड है ब्रांड। आपने अगर इसको स्केल करवाना है ना, बी श्योर कि आपने हमेशा अपने कॉम्पिटिटर को फॉलो करना है। आज के प्रोडक्ट हंटिंग के टॉपिक के अंदर 3 तरीके हंटिंग के, आज हम 2 करेंगे, 2 समझाऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट तरीका जो है ना वो तीसरा है, ये आगे जाके मैं बताऊंगा, ठीक है। कभी भी अगर आपने अपने कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर अपना कंपटीशन बिल्ड करना हो तो अपने ब्रांड को कम्पीट करना सीखो। चीजियस ने NY212 को कम्पीट किया था तो आज उनकी मुल्क के अंदर मोर देन 150 ब्रांचेस है। लाहौर के अंदर अप्रोक्सीमेटली 6 से 7 ब्रांचेस हैं, जोहटन में ब्रांच है, उसके बाद जोहटन में 2 ब्रांचेस हैं, DH में 1 ब्रांच है, और मुझे 6 से 7 ब्रांचेस इतना मुझे पता है, ठीक है। सो द पॉइंट इज कि अपना कॉम्पिटिटर फाइंड करो कि मुझे किस बंदे से लड़ना है। अगर मुझे आप लोगों से आगे निकलना है ना तो आप सबके ब्रांड्स मेरे कॉम्पिटिटर हैं, मुझे पता है कि मुझे इनको क्रॉस करके आगे निकलना है। मैंने आपको उस दिन मैं आपको बताता हूँ, हमारा ब्रांड अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है, मैं उसको डिस्क्लोज नहीं करूंगा क्योंकि वो आपको बताऊंगा कल, अगला जो टॉपिक आएगा ना, मैं क्यों अपना ब्रांड नहीं दिखा रहा उसकी मैं रीजन बताऊंगा, ठीक है। उसकी रीजन बड़ी ऑथेंटिक हो गया बताऊंगा। हमारा एक ब्रांड है, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा ऑनलाइन स्टोर है, diversity.pk। ये स्टोर है, आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, diversity.pk पाकिस्तान का सबसे बड़ा ये ऑनलाइन स्टोर है, ठीक है। इनके पास चीजें बहुत ही कम है, ठीक है, लेकिन चीजों का मार्जिन बहुत अच्छा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये पहली प्रोडक्ट की लेते हैं, इनकी पहली प्रोडक्ट की एग्जांपल ले लेते हैं। एक तो ये नहीं साइड पे हो रहा, ठीक है, तू भाई साइड पे आजा, अच्छा हो गया। अब देखो इनकी पहली प्रोडक्ट की एग्जांपल, ये एक किट ड्राइंग पेन है। ये ऑफ टॉपिक की बात आ गई है, आप लोगों को डोमेन्स तक समझ आ गया। अभी हम ऑफ टॉपिक जा रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है, डोमेन्स तक आप लोगों ने क्लियर रखना है। आगे मैं बताता हूँ जीमेल कैसे बनाना है। आप लोगों ने ये सिंपल क्या करना है, इसके ऊपर जैसे ये एक ड्राइंग पेन है, ठीक है, ड्राइंग बुक है या जो भी टैबलेट है, किड्स ड्राइंग टैबलेट। आप सिंपल दराज पे आओ, दराज पे आने के बाद आप देखो कि क्या उसका नाम है, इधर इसको इसी को सर्च कर लो। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और कॉपी करने के बाद मैं इसको दराज के ऊपर यहाँ आके पेस्ट कर देता हूँ। अब आप देखते हैं कि कितना कितना मार्जिन निकाला है, मुझे आइडिया नहीं है लेकिन मैं फिर भी देख लेते हैं। आप देखो वही पेन है, वही सेम बुक है, वही बुक ये 669 रुपीज की मिल रही है, वही बुक, ठीक है। यहाँ सेम पिक्चर भी मिल जाएगी, किड्स ड्राइंग टैबलेट 12 इंच का देख लेते हैं, ठीक है। ये देखो ये वही टैबलेट है जो सेम ये A to Z वही है। ये देखो वो ये लोग 1500 रुपए का सेल कर रहे हैं और ये लोग कितने रुपए का सेल कर रहे हैं, 69 रुपीज का। और मुझे इसकी एक्चुअल प्राइस पता है, ये पीछे से अप्रोक्सीमेटली 420 रुपए का मिलता है। 420 रुपए की प्रोडक्ट ये 1500 रुपए में सेल कर रहे हैं। और अब मैं आपको मैजिक दिखाता हूँ। आप सिंपल के बाय नो कैश ऑन डिलीवरी पे क्लिक करो तो ये टोटल, ओहो सॉरी, तो ये कितने का सेल कर रहे हैं, शिपिंग फ्री की हुई इन लोगों ने, ठीक है। रमजान के महीने में इन्होंने शिपिंग फ्री की है, वैसे 1700 रुपए का सेल कर रहे हैं। 1500 रुपए का भी ये अगर सेल करें ना, पीछे से 400 रुपए की प्रोडक्ट लेके अंदर से 700 रुपए का मार्जिन निकाल रहे हैं। और कम से कम भी अगर इन्हें 7 ऑर्डर भी दिन के आ जाते हैं ना तो 7 7 49 4900 रुपया ये एक प्रोडक्ट से बना रहे हैं, ठीक है। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टोर है। अब आपने इसको बीट करना है, ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कैसे, ठीक है। अभी फिलहाल मैंने आप लोगों को ये बताया कि आप लोगों ने डोमेन सेलेक्ट करनी है, ठीक है। डोमेन सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने उसके बाद अब प्रोफेशनल जीमेल बनाना है। अगर मैं लाइमलाइट के इधर कॉन्टेक्ट इन्फो पे आऊंगा ना तो आपको मैं दिखाता हूँ इनका जीमेल किस तरह का होता है, ठीक है। आप सबसे हमेंड पे आ जाते हैं और इनका कॉन्टेक्ट अस पे जाते हैं। अब आप देखो कि लाइमलाइट का जो जीमेल यहाँ लिखा हुआ है, आई थिंक सो या नहीं लिखा हुआ, देख लेते हैं अभी, ठीक है। लाइमलाइट का जीमेल मैं बता देता हूँ, ऐसे मुझे आइडिया है। लाइमलाइट का जो जीमेल होगा ना, ये गुल अहमद के जितने भी ब्रांड चल रहे हैं उनका जीमेल कभी भी ये नहीं होगा कि limelight123@gmail.com, limelight239@gmail, उनका हमेशा जीमेल होगा limelight official.pk@gmail.com।
they are representing themselves as an official brand. So you must know yourself that you are running a brand and that brand is an official brand. आपको पता होना चाहिए कि मैं एक ब्रांड रन करने जा रहा हूँ और वो मेरा ब्रांड ऑफिशियल ब्रांड है। जैसे मैं कहता हूँ मेरा एक ब्रांड है, जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दी productmall.pk, ठीक है, मैंने आप लोगों को अभी एग्जांपल दी, किसकी, किस चीज की एग्जांपल दी? productmall.pk। हमने ये एक डोमेन सेलेक्ट की, ठीक है, हमने डोमेन सिलेक्शन किस चीज की? product.mall.pk की, ठीक है, ये हमने डोमेन। अब मैंने इसका जीमेल बनाना है, तो मैं इसका जीमेल कैसे बनाऊंगा? अब मैं इसका जीमेल बनाना है तो मैं इसका कभी भी जीमेल इस तरह नहीं बनाऊंगा कि productmall 658@gmail.com। पता लगेगा, जिस बंदे को मेरे पास जाएगा वो कहेगा यार ये बहुत ही लोकली काम कर रहे हैं, क्योंकि ये जो आपने जीमेल बनाया है ना ये बड़ा लोकल लगता है, पता लगता है कोई इंडिविजुअल पर्सन अपना काम कर रहा है, थक्के से थक्का ब्रांड लगा। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपके ब्रांड को दूसरे ब्रांड से डिफरेंस कंपैरिजन में लेके आती है। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपको आपके कंपेटिटर से डिफरेंस में लेके आती हैं। सो यू मस्ट नो अबाउट योर ब्रांड, यू मस्ट हैव एन आइडिया कि आप लोगों ने अपना ब्रांड कैसे रन करना है, आप लोगों ने अपने ब्रांड का जीमेल कैसे बनाना है, कैसे आप लोगों ने अपने ब्रांड को सुधारना है, ठीक है। आपका जीमेल हमेशा होना चाहिए, अगर मैं productmall.pk लिख रहा हूँ, याद रखना पिछले क्लास में भी मैंने लेक्चर बड़े डिटेल में दिया था, बच्चों ने फिर 3 से 4 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने फिर भी गलत बनाया था। अब मेरा फर्ज करो मेरी डोमेन नेम productmall.pk है, आप लोगों के सामने मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है। अब मैं उसको हमेशा जब भी जीमेल बनाऊंगा, मैं ये जीमेल कभी भी नहीं बनाऊंगा, मैं इसको रेड कर देता हूँ, ये हमेशा गलत जीमेल, और इसका असल जीमेल जो होगा वो होगा productmallofficial.pk@gmail.com। अब ये productmall official, ये जीमेल में और इस जीमेल में जमीन आसमान का फर्क है। अब आप लोगों को कंपैरिजन नजर आया, देखो अगर किसी बंदे को मैसेज जाता है इस जीमेल से, तो वो अगर पढ़ा लिखा नहीं है या वो अगर जीमेल ओपन करता है, सो छोटे छोटे ये, अगर आप ब्रांड में आप ब्रांड रन करने जा रहे हो ना, तो आप उसका कंपैरिजन कभी भी नहीं कर सकोगे, क्योंकि आप तो गलत एक काम ही लोकली कर रहे हो। आप लोकल काम, आप इंडिविजुअल काम कर ही नहीं रहे, तो आप तो लोकल काम कर रहे हो। आपने क्या करना है, अपने जीमेल को बनाना है कि productmallofficial.pk@gmail.com। फर्ज करो आपका नेम, आपके ब्रांड का नेम है हमजा.pk, तो आपका जीमेल क्या होना चाहिए? हमजाofficial.pk@gmail.com, ठीक है। आपका ब्रांड का नेम है, फर्ज करो limelamp.pk, जैसे मैंने पहले कहा, आपका ब्रांड नेम होना चाहिए limelamp.official.pk@gmail.com। पहले ब्रांड का नेम आएगा, मैं इसको दोबारा क्लैरिफाई करता हूँ, ये कैसे रिमूव होना है। अब ये उस दिन मैंने देखा था, आई थिंक सो, ये कैसे रिमूव होना है। हाँ ये देखो, क्लियर ऑल, ठीक है। अब आपका जो ब्रांड है, फर्ज करो आपका ब्रांड है, अब ये एक ब्रांड अभी ठीक है, अब जो ये वाला एक ब्रांड है, ये वाला, इस ब्रांड को ये एक ऑफिशियल एक ब्रांड रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, ये कभी आप किसी को भी जाके कहोगे ना कि मेरा एक ब्रांड है, सिंपली मेरा एक ब्रांड है, वो कहेगा कि अपने ब्रांड का जीमेल बताओ। आप कहीं सप्लायर से बात करते हो, आपने चाइना से सोर्सिंग करनी, कल को आपका ब्रांड लार्ज स्केल में इंट्रोड्यूस हो जाता है, आपका ब्रांड लार्ज हो जाता है, आपको चाइना से सामान मंगवाना पड़ता है। मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ, मैं आपको बल्कि दिखाता हूँ, देता नहीं हूँ, मेरा यही तो मसला है ना, मैं वो दूसरे कोर्सेज की तरह थ्योरी तो पढ़ाता नहीं, मैं आपको बताता हूँ। ये मेरा एक दोस्त है, उसका नाम है, आपको मैं दिखाता हूँ, शकील नाम है, दराज के ऊपर टॉप सेलर बैठा हुआ है फॉर द लास्ट 4 years अल्हम्दुलिल्लाह। मैं शॉपिफाई का मतलब शॉपिफाई पे अच्छा कमाता हूँ, वो दराज का टॉप सेलर है, बस इतना फर्क है। उसका नाम है शकील दराज वाला, ठीक है। अब इसके बाद ये फरहान होगा नाम, ये देखो, ये मेरा दोस्त है बहुत अच्छा, ये इसका नाम है शकील। इसको देख के मैंने ये कोर्सेज वगैरह का स्टार्ट किया था, माय मोटिवेशन इज दैट पर्सन, ठीक है, शकील भाई। ये सप्लायर है मेरा अभी, शकील दराज वाला। ये बंदा दराज का टॉप सेलर बैठा हुआ है पिछले 4 साल से अल्हम्दुलिल्लाह, 2017 से, 4 नहीं 6-7 साल हो गए हैं, 2017 से लेके अब तक का टॉप सेलर। रिसेंट भी जो दराज का टॉप सेलर अवार्ड था वो इसी को मिला था, ठीक है। इसके साथ काम कर रहा है ये गंजा लड़का, इसका नाम है फरहान, ठीक है। ये लड़का, इसका नाम फरहान है। फरहान ने अपना दराज स्टार्ट किया था, दराज के अंदर उस टाइम पोटेंशियल था, लेकिन उसमें हम बहुत लेस मार्जिन में खेलते हैं। इस बच्चे की माशाल्लाह 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 जो इन्वेंट्री है ना, 2 से 3 करोड़ की इन्वेंट्री हर मंथ आती है पाकिस्तान चाइना से, क्योंकि ये शॉपिफाई पे भी बहुत अच्छा सेलर बना हुआ, बहुत अच्छा सेलर बना हुआ,
तो ये चाइना से जो डायरेक्ट सोर्सिंग करते हैं ना 2 से 3 करोड़ की इन्वेंट्री आती है इसकी माशाल्लाह। ठीक है, तो कल जब आपका ब्रांड ऊपर रन हो जाएगा, आप चाइना के सप्लायर से बात कर रहे होगे कि यार मुझे आपका जीमेल उसको जा रहा है कि गुजर सिंह 324@gmail.com, वो चाइना का सप्लायर तो कभी भी आपको रिस्पॉन्स नहीं करेगा। वो कहेगा यार ये तो अनऑफिशियल सा बंदा है, मुझे कोई लोकल बंदा मिल रहा है, हम तो कॉन्टैक्ट ही कंपनियों करते हैं, लेकिन वैसे सबसे कॉन्टैक्ट करते हैं, 99% सबको आंसर करते हैं, लेकिन वो बैड इंप्रेशन आपका देता है, आपका ब्रांड का बहुत बैड इंप्रेशन देता है। सो द पॉइंट इज, द मेजर फैक्टर इज, आई हैव टेल यू कि आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोगों की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज योर ब्रांड। ठीक है, ब्रांड आप लोगों का मस्ट है। दिस इज अ राइट वे टू इंट्रोड्यूस योर ब्रांड, टू एस्टेब्लिश योर ब्रांड। ये देखो ये कितना अच्छा ऑफिशियली लग रहा है कि एक ब्रांड है, बेशक मार्केट के अंदर आप न्यू आए हो, बट यू आर शोइंग दैट यू आर अ प्रैक्टिकल ब्रांड। इसने बताया हुआ कि एक कोई लोकल बंदा आगे बैठा हुआ है, कोई भी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसको हर बंदा एक्सेप्ट करेगा। इस ब्रांड से आप जिस मर्जी को ईमेल करो, यू विल गेट अ रिस्पॉन्स, अ सेटिस्फाइड रिस्पॉन्स। तो आप लोगों ने 2 काम करने हैं। पहला काम आप लोगों को मैंने बताया कि क्या करना है। पहला काम आप लोगों ने ये करना है कि आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, ओहो, आप लोगों ने सबसे पहले ये करना है कि आप लोगों ने एक डोमेन सेलेक्ट करनी है। डोमेन सिलेक्शन का क्राइटेरिया बता दिया, बात खत्म हो गई। दूसरा काम आप लोगों ने ये करना है, आप लोगों ने अपना प्रोफेशनल डोमेन सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने इस डोमेन को जो सिलेक्ट की होगी वो आप लोगों ने सॉफ्टवेयर वालों को भेज देनी है। ठीक है, कि हमारी ये डोमेन हमारे स्टोर के साथ अटैच कर लो या हमें दे दो। ठीक है, डोमेन अटैच मैं खुद से कहूंगा आप लोगों को, ताकि इन फ्यूचर अगर आप लोग कोई ब्रांड लॉन्च करते हो तो आप किसी के ऊपर इंडिपेंडेंट ना रहो, यू मस्ट बी डिपेंडेंट। ठीक है, तो दूसरा काम आप लोगों ने ये करना है, यू मस्ट नो अबाउट अ प्रोफेशनल जीमेल अबाउट योर ब्रांड। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि आपके ब्रांड का ऑफिशियल जीमेल हमने कैसे बनाना है। सिंपल जैसे जीमेल बनाते हैं, फर्स्ट नेम प्रोडक्ट, लास्ट नेम मॉल, वो कहेगा एंटर जीमेल यू वांट, आप लिखो प्रोडक्ट मॉल official.pk@gmail.com, तो खुद लिखा होगा, बात करो। आप पासवर्ड क्रिएट करो, आपका जीमेल ऐसे क्रिएट हो जाएगा। समझ आ गई? जब आप यहां तक मुझे बताओ, आप लोगों को समझ आ गई? बताओ समझ आइए यहाँ तक? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. आ गई। Yes, sir. लास्ट पे क्या बात की है, उधर को भी आ गई। ओके ओके, ठीक है, अब यहां तक आपको समझ आ गई। ठीक है, अब देखो हमने एक ब्रांड की डोमेन बनाई, ब्रांड का नाम भी रख लिया। अब देखो ना, आपको फील हो रहा है कि आप एक प्रैक्टिकल चीज कर रहे हो। एक चीज को मैं आपको सिंपल, एक मेरे लिए कितना आसान है, आप देखो वो पीछे लाइट्स पड़ी हुई हैं, वो लाइट्स पड़ी हैं, कैमरा, वो कबर्ड में कैमरा पड़ा हुआ। मैं यकीन करो, मैं एक कोर्स लॉन्च करना चाहूँ ना, 10 दिन की गेम नहीं है, मुझे 2 दिन आप दे दो, पहले मैं इंट्रोडक्शन लॉन्च करूंगा, फिर मैं आपको शॉप से सिखा दूंगा, मैं उसको यूट्यूब पे डाल दूंगा, लेकिन उसका फायदा नहीं ना आपको। मसला ये है, अब मैं कोर्स लॉन्च करने लगूँ ना, तो मुझे तकरीबन अप्रोक्सीमेटली ज्यादा से ज्यादा 2 दिन दो, मैं आपको अच्छा खासा कोर्स लॉन्च करके दिखा दूंगा। मैं आप लोगों को सबको, जो मुझे कमेंट मैसेज करेगा, मैं उसे कहूंगा लिंक दे दूंगा, आप जाके वो कोर्स देख लो, बात खत्म। लेकिन उसका फायदा नहीं है, क्योंकि वो कम प्रैक्टिकल नहीं है। एक चीज होता है, साथ बैठ के जब आप ड्राइविंग सीखने जाते हो स्कूल में या जिस जगह पे भी जाते हो, तो वो जो बंदा आपको ड्राइविंग सिखाता है, वो आपको नोट्स नहीं पकड़ाता, या वो आपको ये नहीं कहता कि यूट्यूब पे वीडियो देख लो और गाड़ी वो खड़ी है, जाके चलाओ, 3 से 4 राउंड मारो तो आपको गाड़ी आ जाएगी। दैट पर्सन इज एबल टू सिट बिसाइड यू, वो आपके साथ बैठता है, आपको फिर आपकी गलतियां बताता है। जितने भी मेंटोर्स होते हैं ना, आप लोगों को बताते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल इसलिए देता हूँ क्योंकि मैं एक मेंटोरशिप करके आया हूँ, मुझे पता है बच्चों के अंदर क्या कमी है। अगर मैं आप लोगों को सिंपल बता दूं कि इधर मैं एक ही दफा में बता दूं कि hostpk.com ओपन करना है, डोमेन में जाकर डोमेन सेलेक्ट करनी है, यहाँ से डोमेन सेलेक्ट हो जाएगी, जीमेल बनाओ, शुरली की तरह जाओ, ऐसा नहीं है यार। मैं आपके साथ बैठूंगा, मतलब आपको इंटरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अभी मुझे 160 से 200 बच्चा देख रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह 164 बच्चा देख रहा है। ठीक है, रूम पे भी 34 बच्चे बैठे हुए, और सॉरी गूगल मीटिंग पे भी 100 बच्चा बैठा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज योर अपना वजाहत फजली का। तो आप लोगों ने क्या करना है, ठीक है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि मैं एक एक जो स्टेप बता रहा हूँ उसको प्रैक्टिकल करो। ठीक है, आप लोगों को जो मैं चीज सिखाता हूँ, देखो मैं कितना फ्रैंक होकर सिखा रहा हूँ, कोई टीचर इतना फ्रैंक होकर नहीं सिखाता। आप एक दफा पूछो, मैं 1000 दफा बताने को तैयार हूं, मुझे मैसेज कर दिया करो, मैं रिप्लाई कर। वो एक टीचर होते हैं अक्सर बैठ के बच्चों को सिखा रहे, बात बताइए, वो अगला बच्चा 2 से 3 घंटे का लेक्चर होता है, वैसा बोर सो रहा होता है कि भाई कब खत्म करेगा। ठीक है, तो एक चीज मैं बड़े फ्रैंक में बता रहा हूँ। अब मैंने 2 चीजें समझाई हैं, लेकिन मुझे पता है मैंने जो समझाया ना, अगले को समझ आ गया कि आपको मैंने बता दिया डोमेन कैसे सिलेक्ट करनी है। डोमेन वहां से सिलेक्ट करनी जो दिल करेगा,
शबाना, फरजाना, जो जो नाम आपके दिमाग में आते हैं ना डॉट पी के लगा दो, जो नाम दिल को अच्छा लगता है, ठीक है। या कोई भी ऐसा नाम जो आप एक ब्रांड स्टैब्लिश करने जा रहे हो, ठीक है। जो चीज आप ब्रांड स्टैब्लिश करने जा रहे हो ना, उसका कोई भी नाम हो सकता है। आपने नाम, जैसे मुझे ये नाम अच्छा लगा, प्रोडक्ट मॉल डॉट पी के, ठीक है। अब मैं आपको बड़ी प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। एक दिन ना मेरा बड़ा सर दर्द कर रहा था, तो मैं एक प्रोडक्ट हंटिंग की क्लास ले रहा, तो मैं ना फार्मेसी गया, तो वहां ना एक मेडिसिन के ऊपर, वो जो मैं मेडिसिन लेके आया था उसके ऊपर लिखा था रेडॉक्स। अब रेडॉक्स का मतलब होता है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। तो मैं केमिस्ट्री में बड़ा नालायक था, टू बी ऑनेस्ट, तो इस तरह कोई नाम होता है। तो रेडॉक्स मैं जब आया ना, अभी तो मैं घर में ऑफिस गया, तो मैंने उनको जाके ना बताया कि मैंने कहा ये डोमेन है, तो आप लोग डोमेन सेलेक्ट करनी है, तो आपने ऐसे करनी है। तो मेरे माइंड में रेडॉक्स आ रहा था, तो मैंने लिखा रेडॉक्स डॉट पी के। तो मैंने ना उनको सेंड किया कि उसका नाम है, मैंने कहा कि आप लोगों ने ये डोमेन सेलेक्ट करनी है, जैसे मुझे डोमेन अच्छी लगी है रेडॉक्स डॉट पी के, ठीक है। आपने ये डोमेन सेलेक्ट करनी है, तो आपने डोमेन सेलेक्ट करने के बाद सॉफ्टवेयर सोना को सेंड कर देनी है। अच्छा, वो 1 से 2 घंटे की क्लास हुई है। 2 घंटे बाद ना मुझे सॉफ्टवेयर सोना की कॉल आती, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सर। मैंने कहा वालेकुम सलाम सर, वो आपके 6 बच्चों ने एक ही सेम ही डोमेन भेजी है। मैंने कहा कौन सी डोमेन भेजी है? रेडॉक्स डॉट पी के। मुझे इतनी हंसी आई कि मैंने तो वैसे ही नाम लिया है कि रेडॉक्स डॉट पी के, तो वो उसके ऊपर लिखा हुआ था कि रेडॉक्स के ऑक्सीडाइजेशन इस तरह कोई लफ्ज होगा, ठीक है। और बच्चों ने 6 से 6 बच्चों ने वही भेजा हुआ है। वो नाम जो आपके दिल को अच्छा लगे, जो आपके दिल को अच्छा लगे, ठीक है। आधा नाम अपनी मशूका का, आधा नाम अपना, डॉट पी के हमारा ब्रांड बन गया, ठीक है। तो ये कोई भी नाम ऐसा हो, मजाक साथ साथ चलता रहता है, लेकिन कोई ऐसा नाम जो आपको अच्छा लगे, जो आपको कहे मुझे ये इंटरेक्ट कर रहा है, आपने उसको सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। आ गया था आपका जीमेल, आ गया जीमेल, मैंने आपको बता दिया है, 1 2 3 वर्ड्स नहीं होने चाहिए, प्रोडक्ट मॉल ऑफिशियल डॉट पी के, ठीक है। कोई भी आपको ऑफिशियल डॉट पी के होना चाहिए ना, ठीक है। यहां तक आप लोगों को समझ आ गया। अब ये 2 काम आप लोगों ने करने के बाद अपना जीमेल और अपना अपना ये प्रोडक्ट मॉल सॉफ्टवेयर वालों को सेंड कर देना है, जिन बच्चों ने स्टोर्स बनने के लिए दिए हुए, ठीक है। अपना डोमेन नेम और अपना जीमेल, ये आप लोगों ने सॉफ्टवेयर वालों को सेंड कर देना है। समझ आ गई यहाँ तक? और इसका पासवर्ड भी, जो आप पासवर्ड रखोगे, ठीक है, पासवर्ड ऑल्सो, पासवर्ड और ऑल्सो कोई भी, मैं फर्ज करो मैं पासवर्ड रख लिखता हूँ कि हमजा 1 2 3, मैंने इसका पासवर्ड ये रखा, फर्ज करो, तो आपने अपना जीमेल और अपना पासवर्ड जो है ना उनको सेंड कर देना। क्रेडेंशियल्स बिल्कुल सेव है, ऐसा उनके पास पता नहीं कितने स्टोर जाते होंगे जिनके उन्होंने आपका पासवर्ड लेके करना है क्या, जिनका काम ही यही है, ठीक है। तो आप लोगों ने ना ये सिंपल सेंड कर देना। अब यहाँ तक जो बात मैंने समझाई है, ये मुझे यहाँ तक क्लैरिफाई कर दो कि आप में से किस बच्चे को समझ आ गई है। जरा बच्चों से पूछे कि इनके लोगों ने स्टोर बनवाने के लिए ये जो सर पासवर्ड है ये सर उनको एक सेंड क्वेश्चन कर है सर। क्वेश्चन माशाल्लाह। लेते हैं। सर एक अभी बड़ा जरूरी क्वेश्चन है सर, लाजमी सुन लें। अच्छा, एक एक करके बोलो लेता हूँ यार। क्वेश्चन लेता हूँ, मैं क्वेश्चन सबके लेता हूँ, वेट कर लो, ठीक है। सर अच्छा, अब हम लोग तो यार क्वेश्चन सबके लूंगा, सबर सबर, ठीक है। मैं सबको कह रहा हूँ ना, मैं आप सबके क्वेश्चन लूंगा। मैंने आपको उस दिन भी फॉर्मूला बताया था कि आपके जो क्वेश्चन आते हैं लिख लिया करो, एंड पे मैं प्रॉपर क्वेश्चंस के आंसर दे के जाऊंगा, या आप मुझे मैसेज करना, मैं आपको आंसर जरूर करूंगा, ठीक है। दूसरी चीज, अब हम लोग चलते हैं प्रोडक्ट हंटिंग की तरफ, ठीक है। और प्रोडक्ट हंटिंग की तरफ चलते हैं, तो प्रोडक्ट हंटिंग ये इसी के नीचे, यहाँ तक हो गया आपका एक टॉपिक, ठीक है। ये तो काम आप लोगों ने करना है। आगे आपका आता है प्रोडक्ट हंटिंग, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और वेरी इजी टॉपिक, एक्सट्रीम इजी टॉपिक, जितना इंपॉर्टेंट है उतना आसान है। अच्छा, इस मॉडल का सबसे मजे का फायदा क्या है? हंटिंग के 3 मेथड्स हैं, ये भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। हंटिंग का 3 मेथड्स ऑफ हंटिंग, ठीक है। 3 मेथड्स हैं हंटिंग करने के, और इसको हम कर देते हैं जी रेड कर देते हैं। प्रोडक्ट हंटिंग को हम थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, प्रोडक्ट हंटिंग, ठीक है। मेथड नंबर 1 फ्रॉम दिस वन ब्लैक, ठीक है, ओके। सो फर्स्ट मेथड क्या है? हंटिंग फ्रॉम दराज। सेकंड मेथड क्या है? हंटिंग फ्रॉम अली एक्सप्रेस। थर्ड मेथड क्या है? और हंटिंग फ्रॉम स्टोर्स। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आज का हमारा टॉपिक है प्रोडक्ट हंटिंग, हम इसके अंदर इतना आज टॉपिक कवर करेंगे,
ये टॉपिक आज हमारा कवर होना है। ये अब इस टॉपिक के सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना, इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट मेथड है हंटिंग करने का वो ये है। अब जितना इंपॉर्टेंट मेथड ये हंटिंग करने का ना, उतना आसान ही है। अब पहले मैंने पिछले लेक्चर में कहा था कि 6 क्लास का बच्चा भी हो ना, वो भी ये बिजनेस कर सकता है। इस मेथड को प्रेप क्लास का बच्चा भी हो ना, नहीं प्रेप थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, 2 क्लास का बच्चा भी हो वो भी सीख सकता है। जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है उतना ज्यादा इजी है। और इन दोनों का ये हम इंटरनेशनल जो लोग देख रहे हैं ये उनके लिए है, जो लोग नेशनल करना चाहते हैं उनके लिए ये है। अब मोस्टली लोग पाकिस्तान से, पाकिस्तान वालों के लिए ये है, लेकिन चूंकि कल को आप यूएस यूके में भी लॉन्च करेंगे अपनी कंपनी को, इसलिए मैं आपको सारा सिखाऊंगा। समझ आई बात? अब हम लोग शुरू करते हैं। मैंने बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट ये है, एंड पे उससे लेस इंपॉर्टेंट ये है, मतलब सॉरी सबसे ये दो इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको अगर ये दो मेथड नहीं भी आते, मतलब जो आज हम पढ़ेंगे आप इसको ठुड्डा करा दो ना भी सीखो, अगर सिर्फ आप इसे सीख लो ना, इसे सीख लो, ट्रस्ट मी आई एम गिविंग 100% इंश्योरिटी, आपके ब्रांड को कोई कम्पीट नहीं कर पाएगा। कोई माइकल लाल भी कम्पीट नहीं कर पाएगा यार। Alhamdulillah. So this is very important. That's the 2 topics are important, but not as much as this can. ठीक है, इस जितना इंपॉर्टेंट कोई टॉपिक नहीं, इसलिए मैंने आप लोगों को ये 3 टॉपिक्स पढ़ाने के आपने इंटरनेशनली काम कैसे करना है। ठीक है, ये इंटरनेशनल भी के लिए भी यूज होता है, नेशनल के लिए भी यूज होता है, ये सिर्फ नेशनल के लिए यूज होता है और सबसे इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है, अब हम सबसे पहले बात करें प्रोडक्ट हंटिंग होती क्या है। अब लोगों कुछ को तो पता होगा कि प्रोडक्ट हंटिंग होती है, कुछ को नहीं पता होगा, सो मैं सबको समझाऊंगा। देखो, प्रोडक्ट और हंटिंग 2 लफ्ज है। प्रोडक्ट हंटिंग का मतलब होता है, हंटिंग का मतलब होता है सिलेक्शन, टू सेलेक्ट समथिंग, टू। अब देखो, जंगल में शेर होता है, वो हिरन का शिकार करता है, उसने सारे जानवर छोड़ने के बाद हिरन का शिकार क्यों किया? क्यों किया? उसके पीछे एक रीजन ये है कि उसको अच्छी लग रही होगी हिरन, इसलिए उसने शिकार कर लिया। सो प्रोडक्ट सिलेक्शन। अब मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास काफी ज्यादा शर्ट्स पड़ी होंगी, फर्ज करो आपके पास 1000 शर्ट्स हैं, लेकिन आप एक शर्ट पहन के आते हो। फर्ज कर लो, फर्ज एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, आपके पास फर्ज करो 10 शर्ट्स है और आप उसमें से एक शर्ट खुद पहनते हो, मतलब कि आपने 10 शर्ट में से एक शर्ट सेलेक्ट पहनी, तो मतलब आपने एक शर्ट का इंतखाब किया या सिलेक्ट की, तो इसका मतलब है कि आपने एक प्रोडक्ट को हंट किया। समझ आई बात की? नहीं आई? मेरे कहने का मतलब ये है कि आपके सामने 10 का नोट है, 20 का नोट है, 50 का नोट है, 100 का नोट है, आप और एक 5000 का नोट है। आपके पास सामने 5 नोट पड़े हैं, 10 का नोट, 20 का नोट, 50 का, 100 का और 5000 का। आपने उसमें से 5000 का नोट सेलेक्ट किया, बाकी चारों को ठुड्डा करा दिया, मतलब गोली करा दी, फायर करा दिया। ठीक है, तो आपने क्या किया, एक प्रोडक्ट सेलेक्ट की, मतलब एक प्रोडक्ट, मतलब वो नोट प्रोडक्ट ही है ना, कोई ना कोई, वो प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, रॉ फैक्ट फाइल कुछ भी हो सकता है। आपने एक प्रोडक्ट सेलेक्ट की। अब देखो, मैं ये बोतल लेने गया, मुझे ऑफिस में बोतल मिली, ठीक है, ये मतलब मैं बोतल लेके आया हूँ शॉप से। अब उसके पास एक पैकेट के अंदर फर्ज करो 16 से 17 बोतल थी, उस 16 से 17 बोतल्स के अंदर से उसने मुझे ये बोतल सेलेक्ट करके दी, निकाल के दी, तो मतलब उस बंदे ने इस प्रोडक्ट को हंट किया। प्रोडक्ट हंटिंग का मतलब होता है कि आपने के सामने तो हजारों प्रोडक्ट्स हैं दुनिया में, करोड़ों प्रोडक्ट्स हैं। आपकी ये शर्ट भी प्रोडक्ट है, पेन भी प्रोडक्ट है, माउस भी प्रोडक्ट है, आईफोन भी प्रोडक्ट है, मैकबुक भी प्रोडक्ट, हजारों प्रोडक्ट्स हैं। आपने एक प्रोडक्ट जो सेलेक्ट की, उसने मतलब कि आपने उसको हंट किया। प्रोडक्ट सेलेक्ट कौन सी करनी है, इसको मैं कहते हैं प्रोडक्ट हंटिंग। इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। प्रोडक्ट हंटिंग का मतलब होता है कि प्रोडक्ट सिलेक्शन, ठीक है, इसका मतलब होता है प्रोडक्ट सिलेक्शन। प्रोडक्ट हंटिंग का क्या मतलब होता है? प्रोडक्ट सिलेक्शन। अब मैंने इसकी एग्जांपल भी दे दी, मुझे पता समझ आ गया। अब हम कहते हैं कि जो बिजनेस मॉडल हम लॉन्च करने जा रहे हैं, हम अपना ब्रांड लॉन्च करने जा रहे हैं, उसके अंदर हम 3 मेथड से हंट करते हैं। तरीका नंबर 1, हम हंट करते हैं दराज से। बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहो तो छोड़ दो, कुछ पढ़ो ही नहीं इसके बारे में। तरीका नंबर 2, अली एक्सप्रेस, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। बट तरीका नंबर 3 इज वेरी 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 एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। इसके अंदर आपको काम ही नहीं करना पड़ता। मसला ये है, आपके बैकएंड पे काम भी कोई और बंदा कर रहा हो। फर्ज करो मैं आपको कहता हूं कि यार मुझे एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम जाना है, लेकिन वो काम ही आप कर रहे हो, वो काम हालांकि है काम मेरा, लेकिन वो काम कर ही आप रहे हो, मैं सिर्फ आपको कॉपी कर रहा हूं। इसकी एग्जांपल मैं ऐसे देता हूं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह फेल हुआ हूं हमेशा। बूटी वास्ता बहुत बड़ी बूटियां मारी है, चीटिंग की है बहुत ज्यादा।
अगर मैं आप देखो, एक बच्चा क्लास में टॉपर है, बिल्कुल टॉपर है, वो टॉप मतलब टॉपर है मतलब उसके 100 में से 100 मार्क्स आते ही आते हैं। अगर मैं आपको वो आपसे एक स्टेप आगे बैठा हुआ है, अगर मैं आपका डेस्क उठा के उसके डेस्क के साथ ऐसे जोड़ दूं और वो यहाँ बैठा पेपर दे रहा है और आप यहाँ बैठ के अपना पेपर दे रहे हो, तो उम्मीद नहीं है कि आपके भी 199 आ जाएंगे ना। सिंपल सी गेम है कि अगर वो पेपर ही आपको उसका नजर आ रहा है सारा, ये तो सामने पेपर पड़ा होगा, ठीक है, आपको पता है वो क्या लिख रहा है, वही आप लिखना शुरू कर दो, उसके तो 100 आने आपके भी मुफ्त में आ जाएंगे। तो ये वो टॉपिक है, ठीक है। हंटिंग का मतलब होता है ये वो टॉपिक है जितना इंपॉर्टेंट है उतना उतना इजी है। मैंने बताया कि आप काम करना ही नहीं है इसमें, काम भी आपके बैकएंड पे कोई और बंदा कर रहा है, आपने सिर्फ उसको कॉपी करना है। सही बात की, इसलिए मैं कह रहा अपना स्टोर नहीं दिखा रहा, क्योंकि मैंने अपने हंटर रखे हुए हैं या मैं हंट करता हूँ प्रोडक्ट। आपने क्या करना है, आपने मेरी प्रोडक्ट उठा के अपने स्टोर पे लगा लेनी है, सेल्स आपको भी आना शुरू हो जाएगी। तो प्रोडक्ट आपको पता है अमेज़न पे जो लोग काम करते हैं वो मर जाएंगे, रुल जाएंगे, दफन होकर दुकान बाहर आ जाएंगे, लेकिन वो कभी भी अपनी प्रोडक्ट नहीं दिखाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है अगर मैं इसको अपनी प्रोडक्ट दिखा दूं ये तो अपने स्टोर पे 2 मिनट में लिस्ट करेगा, इसको सेल आना शुरू हो जाएगी। मेरा कॉम्पिटिटिव मेरा एक चीज देखो, मैं ये चीज एक बाजार में बेचता हूँ, मैं फर्ज करो मस्जिद के अंदर बैठा हूँ, ठीक है, 100 बंदा मस्जिद के अंदर बैठा हुआ है, ठीक है, 100 बंदा मस्जिद के अंदर बैठा, मैं एक बंदा जाके बोतल वो सबको बेच रहा हूँ, फर्ज करो मस्जिद के अंदर, वैसे मस्जिद के अंदर कोई बेचता नहीं, एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आप लोग समझ जाओ। आई एम सेलिंग दीज बॉटल्स इन द मॉस्क, और मैं ये बॉटल मस्जिद के अंदर बेच रहा हूँ 10 रुपए की। अब ये प्रोडक्ट अगर आपको पता लग जाए कि यार ये तो मस्जिद के अंदर 100 बंदा बैठा है 10 रुपए की प्रोडक्ट बेच रहा है, तो अगर 10 को 100 से मल्टीप्लाई करो तो आई थिंक 1000 बनता है, ये तो 1000 रुपए डेली का कमा रहा है यार, ये तो बड़ा बंदा छाप रहा है, ठीक है। आप भी क्या करो, आप भी कल को बोतल लेके आगे आ जाओ मस्जिद में और आप भी यही बोतल सेल करना शुरू कर दो, तो मुझे जो 1000 रुपए में हो रहा था 50 बोतल आप सेल कर दो, 50 मैं कर दूंगा। मेरा कॉम्पिटिटर तो आके आप बैठ के, जहां मैं 1000 कमा था मैं वहां 500 आप कमाऊंगा। सीधी सी बात है ना, जहां मैंने 1000 कमाना था अब मैं वहां 500 कमाऊंगा। सो कभी भी आप जो कॉम्पिटिटर्स होंगे ना वो अपना कभी भी प्रोडक्ट हंटिंग नहीं दिखाएंगे, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ प्रोडक्ट हंटिंग ये वो काम है जो आपने करना ही नहीं है, सिर्फ आपने उस बंदे को ढूंढना है जो बंदा मेहनत कर रहा है। वो कैसे ढूंढना है, सिर्फ वो मैंने सिखाना है। मैंने आपको काम करना तो सिखाना ही नहीं है ना, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है, इसमें मैंने आपको ये सिखाना ही नहीं अपने काम कैसे करना है, ठीक है। वो तो आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे ना, इसके अंदर तो मैंने आपको ये चीज सिखानी नहीं है कि आप लोगों ने काम करना कैसे। तो जब आपको पता ही, आपने सब वो बंदा ढूंढना है जो काम कर रहा है, जब आपको उसका स्टोर मिल गया समझो आपको सब कुछ मिल गया, ठीक है। सो दिस इज द टॉपिक। अब मुझे यहां तक बताओ कि यहां तक आपको कैसी समझ आई है। सॉरी बट वो ना तो अनिल, ओहो, यहां तक आपको समझ आई? Yes, sir. यस सर यस सर थैंक यू। यस सर आगे सुनो। हैवी हो गया? लव यू। फुल ओके ओके सर थोड़ा जल्दी जल्दी बोले। got it. सर एक आधा स्टोर तो अपना बता दें आप। ओके की रिपोर्ट सर इसका नाम क्या है ना? सर लेकिन थोड़ा जल्दी मैं बताऊंगा स्टोर तो मैं बता दूंगा, ठीक है। वो एक लड़की कह रही जल्दी जल्दी बोलो, आपने हड़प पे जाना है। अच्छा मेरी बात सुनो, चलो ठीक है जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ। अब बात सुनो, अब हम लोग सबसे पहले टॉपिक पे बात करते हैं, हंटिंग फ्रॉम दराज। सबसे पहला मेथड है, चाहो तो करो चाहो तो ना करो, आप फिर भी पार हो, ठीक है। हंटिंग फ्रॉम दराज, इसका मैं क्राइटेरिया लिख देता हूँ। दराज के ऊपर ठीक है। दराज के ऊपर हंटिंग करने का क्राइटेरिया आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ क्या है। आप लोगों ने सिंपल दराज के ऊपर आना है, ठीक है, दराज के ऊपर आना है। और ये शॉपिफाई के लिए मेथड बता रहा हूँ, दराज के लिए मैं नहीं बता रहा, दराज के लिए इसका मेथड में भी चेंज हो। सिंपल आप लोगों ने शॉपिफाई दराज के ऊपर आना है, दराज के ऊपर आगे सर्च करना है वो प्रोडक्ट, मैंने यहाँ क्या लिखा है,
वो प्रोडक्ट जिसकी प्राइस 300 से लेके 1200 के दरमियान होगी, वो प्रोडक्ट आपने हंट कर लेनी। वो प्रोडक्ट आप अपने स्टोर पे लगा सकते हो अपना मार्जिन रख के। वो प्रोडक्ट वैसे 1000 होता है, लेकिन 1200 तक भी अगर कोई प्रोडक्ट जाती है वेल एंड गुड, ठीक है। वो प्रोडक्ट जिसकी प्राइस 300 से लेके 1200 के दरमियान में एग्जिस्ट करती है, 450, 670, 890, जो मर्जी प्राइस हो उसकी, 300 से लेके 1200 के दरमियान, ये आपकी पहली उसको कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, जो भी कहते हैं फारक कराओ, वो प्रोडक्ट जिसकी प्राइस 300 से लेके 1200 के दरमियान एग्जिस्ट करती है, वो प्रोडक्ट आपने हंट कर लेनी है। दूसरी शर्त कहते हैं यार उसको, शर्त का नाम मुझे याद आ रहा है। वो प्रोडक्ट जिसकी प्राइस 300 से लेके 1200 तक के दरमियान एग्जिस्ट करती है, वो प्रोडक्ट आपने हंट कर लेनी है। दूसरी चीज, उसके दो सेलर्स 20+ दो सेलर्स के जो रिव्यू है 20+ होने चाहिए। ये कैसे पता चलेगा? अब हम इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल देते हैं। मुझे एक प्रोडक्ट पता है और मैं शर्त लगा, ये मैं प्रोडक्ट मजाक नहीं कर रहा, आज आप लोग अपना स्टोर बनाओ, इस प्रोडक्ट को लॉन्च करो, कैंपेन रन करो, मैं देखता हूँ तुम कल तक 20,000 कैसे नहीं कमाते। मतलब टोटल सेल्स 20,000, जिसके वजह से अप्रोक्सीमेटली तुम्हारा नेट प्रॉफिट भी 7 से 8, 9,000 के दरमियान रहेगा। इस प्रोडक्ट ने हमें बहुत माशाल्लाह कमा के दिया। क्रिस्टल हेयर रिमूवर, ये एक लेडीज की प्रोडक्ट है, ठीक है। ये प्रोडक्ट क्या है? लेडीज की प्रोडक्ट है। ये अभी नए सेलर्स आके बैठे हैं इसके ऊपर, आई थिंक अच्छे सेलर्स हैं नहीं, अभी ये सारे न्यू सेलर्स आए हैं, ठीक है। अभी इसकी डिमांड में भी थोड़ी कम हो गई हो, लेकिन ये देखो, ये यहाँ तक उस दिन मैंने इधर से मैं पढ़ा रहा था बच्चों को, ये पहली ऐड थी, ये दूसरी थी, ये तीसरी, चौथी, ये अभी सारे न्यू सेलर्स अपडेट हुए हैं। ये देखो, इनके रिव्यूज भी बिल्कुल कम है, ठीक है। आप लोगों को मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब ये 4 दिन पहले आई थिंक सो क्लास, तो मैं उस क्लास को पढ़ा रहा था कि यहाँ ये टॉप पे आ रहे थे 4 सेलर्स। मैंने आपको क्या बताया? वो प्रोडक्ट जिसकी प्राइस 300 से लेके 1200 के दरमियान रिवॉल्व करती है। अब देखो इसकी प्राइस क्या है, 999, 999, 999, 1049। मतलब कि हमारा पहला क्राइटेरिया क्या हो गया? डन हो गया, ठीक है। पहला क्राइटेरिया डन हो गया, मैं इसको वो कर देता हूँ कि हमारा पहला क्राइटेरिया एग्जिस्ट हो गया। दूसरा हमारा क्राइटेरिया क्या है? दूसरा हमारा क्राइटेरिया आता है कि उसके सेलर्स के पहले 2 सेलर, ये पहली लाइन जब आप सर्च करोगे, जो पहले 4 सेलर्स आएंगे, ये पहले 4 सेलर्स, उनके रिव्यूज 20+ होने चाहिए। 2 सेलर्स के, 1 2 3 4 सेलर्स हैं ये। मतलब कि सेलर्स का कैसे पता चलेगा, मैं आपको दिखाता हूँ। मतलब कि अगर एक प्रोडक्ट डिफरेंट 4 एड्स लगी हैं, तो मतलब 4 सेलर्स ही है ना। ये देखो, इसको बेचने वाला बंदा कौन सा है? इसको बेचने वाला बंदा कौन सा है? रीजनेबल शॉप 1584124, ये इसको बेचने वाला बंदा है। इस प्रोडक्ट को ये बंदा बेच रहा है। इसको बेचने वाला बंदा कौन सा है? ओरिजिनल ब्यूटी। इसको बेचने वाला बंदा कौन सा है? ओरिजिनल ब्यूटी। मतलब दो वही इसको सेल कर रहा है। इसको बेचने वाला बंदा कौन सा है? डॉलर शॉप, ठीक है। वो प्रोडक्ट जिसके पहले 4 सेलर्स की पहली प्राइस उसकी 300 से लेके 1200 के दरमियान हो, वो प्रोडक्ट जिसकी प्राइस 300 से लेके 1200 के दरमियान हो, और उसके जो सेलर्स हैं वो 20 से, उसके 2 सेलर्स, कोई भी 2 सेलर्स, उनकी लाइन के अंदर उनके रिव्यूज 20+ हो, तो आप वो प्रोडक्ट अपनी हंट कर सकते हो। इसकी एग्जांपल कैसे देता हूं आपको? थोड़ी देर पहले मैंने डाइवर्सिटी का एक वो दिखाया था, आपको याद है? किड ड्राइंग टैबलेट, किड ड्राइंग टैबलेट, वो मैंने दिखाया था कि सबसे बड़ा पाकिस्तान का स्टोर है। फिर हमने उसको देखा भी था दराज पे कितने का। आओ इसको देख लेते हैं। अब देखो, वो प्रोडक्ट जिसकी प्राइस 300 से 1200 के दरमियान रिवॉल्व करती है, 669, 669, 689, 87, 898। पहला क्राइटेरिया डन हो गया। पहला क्राइटेरिया डन हो गया ना। दूसरे क्राइटेरिया पे आ जाते हैं। पहले 2 सेलर्स, कोई भी पहली लाइन, सिर्फ पहली लाइन, ये पहली लाइन के 2 सेलर्स कोई से भी, बेशक ये हो, ये हो, ये हो, ये हो, या ये हो, या ये हो, या ये हो, ये हो, कोई भी हो, ये हो, यो, ठीक है। कोई भी 2 सेलर जिनकी प्राइस, जिनके रिव्यूज 20+ हो, आप इसको अपने स्टोर पे लगाओ, बिकेगी ये प्रोडक्ट, मार्जिन रख के लगाओ। एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल दे देते हैं। पाकिस्तान एग्जांपल ही आप लोगों को मैं उसकी दे रहा हूँ, आपको जरूरत ही नहीं है किसी, वो डाइवर्सिटी.pk, सॉरी उसके में डाइवर्सिटी.pk
दुनिया पाकिस्तान के सबसे बड़े इस टाइम, ये पाकिस्तान का सबसे, और इसके बंदे को मैं जानता हूँ, नईम नाम है इसके, इनके जो ऑनर है सर, ठीक है, उनको मैं सारी कहता हूँ, बहुत अच्छे हैं, रिस्पेक्टेबल हैं, काफी बूढ़े हैं, बूढ़े नहीं मतलब मिड एवरेज के हैं, बाल साल जा चुके हैं, ठीक है, तो गज्जी स्वैग की तरह थोड़े से। तो उन्होंने देखो जो प्रोडक्ट्स लगाई हुई हैं, ये देखो किड टैबलेट लगाया हुआ है अपने स्टोर पे, कितने का मार्जिन रख लगाया, 1500 रुपए का। आओ इसको प्रूव करते हैं। मैंने आपको ये भी बता दिया कि दराज से हंटिंग कैसे करनी है, मैंने ये दिखा दिया कि चलो इसको पाकिस्तान के सबसे बड़े स्टोर ने लगाया है, अब भाई ये बेच कितना रहा है, ये कितने पैसे कमा रहा है, ये भी तो आपको दिखाना है। तो चलो आओ दिखाते हैं। फेसबुक एड्स लाइब्रेरी, एड लाइब्रेरी में जाएंगे। ये एड लाइब्रेरी बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है, ये इंसान को बता, ये मुझे बता सकते हैं आपका ब्रांड कितना कमाता है, ये आपको बता सकते हैं मेरा ब्रांड कितना कमाता है, ठीक है। इधर जाओ एड लाइब्रेरी में, इसको इसके वजह से एड्स हाइड भी हो जाती है, मुझे पता है वो कैसे होते हैं, लेकिन मेजोरिटी लोगों को नहीं पता होता, 99% लोगों को इसका आइडिया ही नहीं है, ठीक है। सिर्फ बहुत कम लोगों को, जो बहुत कम लोग हैं जिनको इसके बारे में आइडिया, 99% लोगों को इसके बारे में आइडिया है ही नहीं, ठीक है। सो द पॉइंट इज के हम लोग यहाँ सर्च करेंगे diversity.pk ना, diversity.pk, ठीक है। हमने लिख दिया, स्टोर का नाम लिखा, अब देखो आपको मैजिक दिखाऊं, इट्स मैजिक। देखो इसकी, इस स्टोर की 120 एड्स रन हो रही हैं, पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टोर है ये। कितनी, कहाँ इसकी एड लगी हुई है देखते हैं, चलो ढूंढते हैं। इन्होंने अपनी एड, ये देखो diversity.pk ने उसकी एड लगाई हुई है, एक एड हो गई, आगे देखते हैं। बाकी एड्स इन्होंने हाइड की, लोडिंग हो रही है, आ जाती हैं इधर ही है। दूसरी एड हो गई, ठीक है, और ढूंढते हैं, ठीक है, दूसरी ऐड हो गई, और 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 तीसरी ऐड हो गई, 3 ही एड्स हो गई। अभी तो मैंने इसको जाना नहीं, मुझे लग रहा था कि ऐड नहीं है, 3 ही ऐड हो गई। उसके बाद 3 एड्स, 4 ऐड हो गई, चौथी ऐड है। उसके बाद चौथी ऐड के बाद हम बात करते हैं, ठीक है, फर्ज करो 4 ऐड लगाई हैं, ठीक है, आप ढूंढ लेना बाद में कितनी लगाई है, मुझे आइडिया नहीं है, ठीक है। 4 ऐड तो मुझे अभी नजर आई है। अब फर्ज करो अब हम इसका प्रॉफिट निकालते हैं कि कितना कमाता होगा ये, इससे या तो 10% ज्यादा कमाता होगा या 10% कम कमाता होगा, ये मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ। आप बेशक इसका ऑनर ढूंढो, ठीक है, उससे जाके पूछ लो कि इस प्रोडक्ट से आप कितना कमाते हो, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। अब मतलब 4 ऐड उसने लगाई है और ये 2000 की कैंपेन्स लाते हैं, उसको सेल्स आती है, मतलब 1000 लगाते हैं लोग। अब मैं आपको बताता हूँ ये बंदा कितना कमा रहा है इस एक प्रोडक्ट से, ये जो सिंपल प्रोडक्ट है इससे कितना कमा रहा है। हम आरओएस कैलकुलेशन शीट ओपन करते हैं, ठीक है, शीट ओपन की, और शीट ओपन करने के बाद ये प्रोडक्ट की जो एक्चुअल प्राइस है ना, ये देखो दराज के ऊपर कितने की मिल रही है। ये दराज के ऊपर अगर आप जाके देखो तो ये प्रोडक्ट का नाम है किड्स ड्राइंग टेबल। ये दराज के ऊपर आप लोगों को 669 की, और इसकी जो एक्चुअल प्राइस है आई थिंक तो 340 है कि 350 है, मुझे कंफर्म नहीं है, 340 350 होगी, 350 350 रुपए की प्रोडक्ट है, ठीक है। कितने की सेल कर रहा है, 1500 रुपए की सेल कर रहा है, 250 डिलीवरी में अंदर ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, अगर वो डिलीवरी फ्री दे रहा है तो मैं ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। 1500 रुपए की सेल कर रहा है और 1000 रुपए का एड स्पेंड लगाता है, और इसको कम अज कम की बात करूं, फेसबुक जो हमें, मुझे पता है ये एबीओ कंपेन चला रहे हैं, ठीक है, मेरी इनसे बात हुई थी बड़ी डिटेल में, एबीओ इनको जो मेरे अकॉर्डिंग जो सेल्स आ रही है ना, जो मेरे अकॉर्डिंग जो मेरा होल करियर जिसके ऊपर मैंने काम किया हुआ है, ठीक है, इनको जो सेल्स आ रही है तो मुझे पता है इनको 8 से 9 सेल्स दिन में आ जाती है, ठीक है। फर्ज करो इनको 8 सेल्स कम से कम इनको 8 सेल्स जरूर आती है, 8 सेल्स आ रही हैं, तो ये एक दिन में अगर 1000 रुपए की एक ऐड इनको 6200 रुपए कमा के दे रही है, इनकी इस रेशियो के मुताबिक एक ऐड इनको एक दिन का 6200 रुपए कमा के दे रही है। इनकी 4 एड्स लगी हैं, तो आप 6000 को कैलकुलेटर ओपन करो, कैलकुलेटर आप सिंपल 6200 को मल्टीप्लाई कर दो 4 से, तो आपको पता लग जाएगा ये एक प्रोडक्ट इनको एक दिन का 24,800 रुपया बना के दे रही है। और इस चीज का मैं दावा करता हूँ, मेरी वीडियो भी आपके पास पड़ी है, आप लोग ही रिकॉर्ड कर रहे हो, ये स्टोर के ऑनर ढूंढो, इनसे जाके पूछो, मेरी कैलकुलेशन यहाँ 10% कम होगी, 22,000 लगा लो, इससे ज्यादा नीचे नहीं कमा रहे।
कम से कम इतना कमा रहे हैं, प्रोडक्ट भी आपके सामने, ठीक है। दिस इज द पावर ऑफ शॉपिफाई। बहुत अच्छा खेल सकते हो, अपने ब्रांड का ये फायदा होता है, ठीक है। खैर, बोले ख्याली बुलाओ, देख रहे हो तुम लोग कि मैं इतना कमाऊंगा, ये वो फला फला, ठीक है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। यहां तक समझ आ गई बात को कि समझा मैं वैसे कह रहा था, हाँ मैं आपको ये समझा था कि प्रोडक्ट हंटिंग वो प्रोडक्ट जिसकी प्राइस 600 से 300 से लेके 1200 के दरमियान एग्जिस्ट करती है, और उसके पहले दो सेलर्स, पहली लाइन के, सिर्फ पहली लाइन के दो सेलर्स के रिव्यू 20+ रिव्यूज हैं, आप वो चुप करके अपना मार्जिन रखो। अब जहां उसने 1500 रुपए की लगाई है, आप अपने प्रोडक्ट में उसको 1700 के भी बेचो। अब परसों इसी स्टोर ने ये प्रोडक्ट 1700 रुपए की बेच रहा था, आज इसी स्टोर ने 1500 रुपए कर दी, सिर्फ रमजान ऑफर की वजह से, ठीक है। देखो 1500 की करती है, पहले ही शिपिंग ऐड कर रहे थे, ठीक है। सो दिस इज, ये इस तरह पैसे कमा रहे हैं। अगर ये बंदा 24,000 कमा रहा है, आप इसके कॉम्पिटिटर जाके बैठे हो, यही प्रोडक्ट सेल करो, देखना आपको भी सेल्स आएंगी, 100% इंश्योरिटी आपको सेल्स आएंगी, 100% श्योरिटी बिठा के गया, ठीक है। सो दिस इज, ये हंटिंग का पहला क्राइटेरिया जो मैंने बताया, दराज हंटिंग के 300 की प्रोडक्ट 300 से 1200 के दरमियान रिवॉल्व करे उसकी प्राइस, और उसके पहले दो सेलर्स की रिव्यू 20+ आप अपने स्टोर पे बेचो। क्वेश्चन मैं आप लोगों के सबसे एंड पे लूंगा, अभी मुझे सिर्फ ये बताओ कि यहां तक जो मैंने पढ़ाया है वो समझ आई है या नहीं आई? आ गई ये, आ गई भाई, आ गई जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद। आ गई, तभी हो गया। यस सर, आ गए हैं मुझको समझ। ओके, थैंक यू। सर आपकी गाले कश्यप वो वाला साहब हो गया। एक पठान खसरेंगे भैया, बैठे। एक ना पठान भैया आगे कह रहे हैं आ गई है, तो वो वाला साहब हो गया, सारी गड्डी लाल है। ठीक है, अब यहाँ तक समझ आ गई है। अब हम लोग चलते हैं दूसरे टॉपिक। आज सिर्फ 2 ही टॉपिक्स करने, इससे ज्यादा नहीं करना, ठीक है। इजी होके चलना है, साथ साथ लेके चलेंगे, लेकिन समझ आए बात। पैसा कमाना चीज समझ आनी चाहिए, बाकी चीजें जाए भाड़ में, ठीक है। अब अगला हमारा जो क्राइटेरिया क्या है, दराज हमारा समझ आ गया कि सेलर्स, ये चलो सबको समझ आ गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब सारे बच्चे एक दफा दोबारा दरूद शरीफ पढ़ लो, रमजान का महीना है, भाई पानी पी। ठीक है, तो आप लोगों में उम्मीद है कि दरूद शरीफ पढ़ लिया होगा। अब हमारा दूसरा आज का टॉपिक, ये टॉपिक मैं चाहूँ ना आपको 5 मिनट भी दो ना, इसको 5 मिनट भी दो, वो भी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। 5 मिनट भी दूं ना, आधा टॉपिक मैंने 90% टॉपिक को भी कवर कर ही दिया है यार, ये टॉपिक। तो मैं अगर 5 मिनट भी दूं ना इस टॉपिक को, तो वो भी बड़े ज्यादा है, बहुत ज्यादा की बात समझ रहे हो, ठीक है। इसलिए मैंने इसको डिटेल में रखा हुआ है ताकि मैं ये क्लैरिफाई करूं आप लोगों को। इसके साथ मैंने कुछ चीजें आपको बतानी है। अब हम बात करते हैं हंटिंग फ्रॉम अली एक्सप्रेस, बच्चों वाला टॉपिक, बच्चों वाला, ठीक है। हंटिंग अली एक्सप्रेस का, हंटिंग का क्राइटेरिया क्या है? अली एक्सप्रेस, ठीक है। अब आपने नाम सुना होगा कि अली एक्सप्रेस, दराज का भी नाम सुना था, कुछ लोगों को नहीं आइडिया होगा, लेकिन कितनी इजी हंटिंग है, सिंपल। तो अली एक्सप्रेस कैसे करना है ये भी मैं आपको बताता हूँ। इसके ऊपर भी, इसका भी क्राइटेरिया सेम है यार, प्रोडक्ट प्राइस 300 से लेके 1000 के दरमियान करती है, ठीक है। रिव्यूज की कोई मैटर नहीं है। अली एक्सप्रेस की जो हंटिंग है ना, अली एक्सप्रेस की हंटिंग, ये इतनी इजी हंटिंग है, इसके ऊपर हंटिंग होती नहीं है, मतलब ये हंटिंग है। आपको मैं बताता हूँ अली एक्सप्रेस ने आप लोगों के टूल के यूज किए होंगे, ठीक है। आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, आप लोगों ने करना ये है कि आप लोगों ने सबसे पहले गूगल पे जाना है, हंटिंग बता रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले गूगल पे जाना है, गूगल पे, ठीक है। गूगलू पे जाना है, और गूगलू पे जाने के बाद ना आपने वहां सर्च करना है अली सेव प्लस, अली सेव प्लस, ठीक है। आपने ये सर्च कर देना है। जैसे ही आप सर्च करोगे ना, ये आपके सामने पहले आएगा, गूगल की एक्सटेंशन आ रही होगी, आपने इस पर क्लिक करना है। और इस पे क्लिक करने के बाद ना, इसको एक्सटेंशन को अपने क्रोम में, यहाँ ऐड टू क्रोम करूंगा, और ये मेरे क्रोम में ऐड एक्सटेंशन करूंगा, तो मेरे क्रोम में ऐड हो जाए, ठीक है। ये मेरे क्रोम में ऐड हो गई, बात खत्म। अली सेव प्लस की आपने
या ये आई थिंक सो ये वाली एक्सटेंशन थी, ये एक्सटेंशन थी, वो गलत ऐड कर दी, सॉरी सॉरी सॉरी, ये एक्सटेंशन है यार, ये इसके ऊपर एरो होगा रेड कलर का, मैं भी कहूँ कौन सी एक्सटेंशन ऐड होगी, वो भी काम करती है लेकिन ये ज्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, आपने इसको ऐड कर लेना है, ऐड टू क्रोम करना है। ठीक है, इसका मैं फायदा बताता हूँ, ऐड टू क्रोम करना है, और ऐड टू क्रोम जैसे ही आप लोग इसको करेंगे तो ये एक्सटेंशन यहाँ जाके आपके पास ऐड हो जाएगी, इतना भी ये आपके एक्सटेंशन ऐड होगी। ठीक है, आप इसको पिन कर लो, ये आपके पास यहाँ बाहर आ जाएगी। ठीक है, क्या किया, सिंपल आपने गूगल ओपन किया, गूगल ओपन करने के बाद आप लोगों ने क्या किया, गूगल के ऊपर आपने जाकर लिखा अली सेव प्लस, ये आपने ओपन किया है, आपने ये अली सेव प्लस की एक्सटेंशन ये देखो ये बनी हुई है, तो आपने इस एक्सटेंशन को अपने क्रोम में इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करोगे ना तो ऑटोमेटिक क्रोम में डाउनलोड हो जाएगा। अब आते हैं हंटिंग की तरफ। अब आपने सिंपल गूगल ओपन किया, गूगल ओपन करने के बाद आपने यहाँ लिखना है अली एक्सप्रेस, मतलब अली एक्सप्रेस की वेबसाइट, जैसे हम दराज ओपन करने से हमने अली एक्सप्रेस ओपन कर लिया, अली एक्सप्रेस ओपन किया। अब ओपन किया, हंटिंग खत्म। ओपन करते ही अली एक्सप्रेस हम वाहिद प्लेटफॉर्म है जो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट इसकी सबसे अच्छी होती है ना, उनको अपने पहले पेज पे शो करवाता है। दराज ऐसा नहीं करता, आपको वो प्रोडक्ट्स इस पेज पे, इस जगह पे अली एक्सप्रेस ओपन किया, ओपन करते पहले पेज के ऊपर वो प्रोडक्ट जिनकी प्राइस 300 से लेके 1000 के दरमियान, 300 से लेके 1000 के दरमियान अली एक्सप्रेस के ऊपर एग्जिस्ट कर रही है ना, वो प्रोडक्ट आप अपने शॉपिफाई पे लगा के बेच सकते हैं। ये डिस्पेंसर बहुत बिक रहा है ये, लेकिन ये इसकी इलेक्ट्रिक डिस्पेंसर बहुत बिक रहा है। ठीक है, ये सिगरेट बेचने वाला बहुत सेल हो रहा है। ये वो सारी चीजें जो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स है अली एक्सप्रेस के ऊपर, ये बहुत ज्यादा बिक रही हैं। जो चीज अली एक्सप्रेस के ऊपर ज्यादा बिकती है ना, ये एक्सटेंशन क्या करती है, इंस्टॉल करने के बाद उसको ऑटोमेटिकली पहले पेज पे ले आती है, आपकी हंटिंग ही खत्म हो गई। बस आपने सब इसके ऊपर रिव्यूज नहीं देखने, इसके ऊपर रिव्यूज देखने नहीं है। ठीक है, अली एक्सप्रेस से कभी भी बैड रिव्यूज नहीं आते, ये बात याद रखना। वो प्रोडक्ट जिसकी प्राइस 300 से 1000 के दरमियान है ना, चुप करके अपने स्टोर पे लगा लो। ठीक है, अब ये घड़ियां बड़ी सेल हो रही हैं, ठीक है, वॉचेस बड़ी सेल, ये बहुत सेल हो रहा है, ये बहुत सेल हो रहा है रमजान के अंदर। एक ये बहुत सेल हो रहा है, और एक और प्रोडक्ट है वो बहुत ज्यादा सेल हो रही है, ये RGB लाइट, ये लेकिन वो उसमें आ जाती है, फिर वेरिएशन इसमें आ जाती है। ठीक है, वेरिएशन का मैं भी समझाता हूँ। जो पहले पेज के ऊपर जो प्रोडक्ट आपको लगे कि बहुत ज्यादा बिक रही है, मतलब जो जिसकी प्राइस 300 से लेकर 1000 की, वो प्रोडक्ट सारी आएंगी जो बहुत ज्यादा मार्केट के अंदर बिक रही है। ठीक है, जिसको लोग खरीदारी जिसकी बहुत ज्यादा हो रही है, आप वो प्रोडक्ट अपने स्टोर पे लगा सकते हो। ये अली एक्सप्रेस की हंटिंग से ज्यादा कोई हंटिंग बात करता। सिंपल क्या किया, अली एक्सटेंशन की एक डाउनलोड, अली सेव प्लस डाउनलोड किया, अली सेव प्लस डाउनलोड के बाद अली एक्सप्रेस ओपन किया। ठीक है, ओपन करने के बाद आप लोगों के सामने वो प्रोडक्ट्स आ गई जो प्रोडक्ट्स जिनकी प्राइस 300 से लेकर 1000 के दरमियान थी ना, वो प्रोडक्ट्स आप अपने स्टोर पे लगा सकते हो, बात करते हैं। ठीक है, अब आते हैं मेन टॉपिक की तरफ। अगर आपको फर्ज करो हंटिंग फ्रॉम दराज समझ नहीं आया, कोई मसला नहीं। हंटिंग फ्रॉम अली एक्सप्रेस समझ नहीं आया, कोई मसला नहीं, कोई मसला ही कोई, बिल्कुल बेसिक्स थे। ये दोनों समझो कि पहाड़ थे। अगर आपको ये दोनों टॉपिक समझ आ जाएंगे ना, तो ये तो सेकंड्स की गेम है, और ये यहाँ आपकी शॉपिफाई की हंटिंग खत्म हो जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये हंटिंग फ्रॉम अली स्टोर्स है, जो विच इज वेरी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट दिस टॉपिक इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ठीक है, और ये जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है उतना ज्यादा ये वो क्या आसान भी है। अब आप लोगों को मैंने आज 2 टॉपिक्स पढ़ाए, मैंने आपको 4 काम पढ़ाए। पहला मैंने आपको डोमेन सिलेक्शन बताया, hosterpk.com ओपन करना है, पीके डोमेन्स में जाना है, डोमेन सेलेक्ट करनी है, फिर एक जीमेल बनाना है ऑफिशियल के नाम से, आपने वो सेंड कर देना सॉफ्टवेयर वालों को कि मेरा जो स्टोर है उसके साथ ये लिंक कर दो। ठीक है, इंटीग्रेट इसके ऊपर कर दो, ये लिंक कर दो, इतना कह देना। ठीक है, आपको खुद ब खुद ही कर देंगे। दूसरा आपको मैंने काम बताया हंटिंग, उसके बाद हमने की हंटिंग कैसे की कि हंटिंग हमने इसलिए मैंने हंटिंग का मतलब बताया, और उसके अंदर मैंने आपको 3 मेथड में से 2 मेथड आपको बताए कि आपने दराज से हंटिंग करनी है, हंटिंग फ्रॉम अली एक्सप्रेस करनी है। ये भी आपको क्लियर होगा, मुझे 100% श्योरिटी क्लियर होगी। मुझे पता है एक दिन का एक्सपीरियंस होता है, बंदा फिर के ना कितने पुराने, मतलब नौजुबिल्लाह गुरूर नहीं करने चाहिए, कितने सालों से तो पढ़ा रहे हैं। खैर, अब आज यहाँ तक हमारा टॉपिक कवर हो गया। अब कौन सी प्रोडक्ट हमने सेल करनी, कौन सी नहीं करनी, याद रखना जिस प्रोडक्ट के अंदर ट्रांसपेरेंट मटेरियल आ जाएगा ना, मतलब वो ग्लास की प्रोडक्ट है, वो सेल नहीं करनी। ठीक है, और शुरू में क्लॉथिंग में नहीं जाना, स्टार्टिंग में। ठीक है, स्टार्टिंग में क्लॉथिंग में नहीं जाना, वैसे आप बाद में चले जाना, जब आपके पास पैसा बड़ा ज्यादा होगा ना, फिर क्लॉथिंग में चले जाना, शुरू में क्लॉथिंग में नहीं जाना। तो ट्रांसपेरेंट मतलब ग्लास की कोई प्रोडक्ट है, लाइक मेरे पास ये एक डेकोरेशन पीस पड़ा हुआ है,
अब ये पता नहीं कैक्टस है, तो लाइक ये प्रोडक्ट मैं कभी भी नहीं बेचूंगा, बेशक करोड़ों की क्यों ना बिकती हो। उसकी रीजन क्या है? फर्ज करो मैं आपको, आप में से मुझे किसी बंदे ने ये प्रोडक्ट ऑर्डर किया, तो मैं ये प्रोडक्ट आपको सीओडी करूंगा, मे भी ये रास्ते में टूट जाए, ये तो ग्लास है ना, ग्लास है तो ये टूट जाए, तो कस्टमर का बैड रिव्यूज वो वैसे नहीं दे सकता, ठीक है, लेकिन वो उसका इंटरेस्ट उठ जाएगा ना आपके ब्रांड से। तो वो प्रोडक्ट जो ग्लास की होगी वो नहीं बेचनी और क्लॉथिंग स्टार्ट में नहीं करना। बाकी आपको 2 टॉपिक्स आज पढ़ाए हैं, जिसके अंदर मैंने आपको हंटिंग बताई है और आपको लीस्ट बताई है। आपके टॉपिक्स आज यहाँ तक ही था। अब हम क्वेश्चन आंसर के टॉपिक के ऊपर आते हैं। अब आप लोग अपनी जो रिकॉर्डिंग्स है ना वो स्टॉप कर दो, जिसने रिकॉर्डिंग लगाई है वो स्टॉप कर दो, उसे यूट्यूब पे अपलोड करो, मुझे लिंक सेंड करो, मैं ग्रुप में लिंक सेंड कर दूंगा। डन हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन आंसर के टॉपिक के ऊपर, ठीक है। अब पहला